पाकिस्तान में चमड़े की सनत न सिर्फ दिन ब दिन तरक्की कर रही है बल्कि आलमी मंडियों में भी खासी अहमियत हासिल कर चुकी है। इसकी वजह यह है कि जानवरों की खाल से चमड़ा बनाने और चमड़े से मसनूआत की तैयारी का तमाम काम मुकामी सतह पर ही किया जाता है। ये कच्चे का प्रोसेस है। यहाँ हमारा नमक लगता है। ये मज़दूर यहाँ हमारे होते हैं, वो लगा रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये नमक लग रहा है, यहाँ पे नमक लग के फिर ये डायरेक्ट हम इनको इस तरह रख लेते हैं स्टॉक में। 6-7 दिन यहाँ पड़ी रहती हैं। उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। ये देखें, ये खाल की चराई कर रहा है ना, ये सारी खाल की ट्रिमिंग कर रहा है। ट्रिमिंग के बाद कटिंग होगी, कटिंग के बाद पूरी खाल एक अपने उस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगी। खाल की इस तरह की कटाई का मकसद ये होता है कि खाल को चौकोर शक्ल में लाया जा सके। इसके बाद इन खालों को टिनरी में भेज दिया जाता है, जहां इस पर नमक वगैरह हटाकर केमिकल लगाया जाता है। आमतौर पर खालों पर लगाया जाने वाला केमिकल लाइम और सोडियम पर मुश्तमिल होता है। केमिकल लगाने के बाद खाल को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है खाल पर से बाल उतारने का अमल। खाल पर से बाल उतारे गए दुम्बों, भेड़ों वगैरह के बाल ज़ाया नहीं किए जाते बल्कि उन्हें ऊन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सेकंड प्रोसेस ये है कि जो थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं वो फिर ये हमारे पैडल लगे हुए हैं, ये डायरेक्ट उधर जा रहा है। ये राउंड यूँ चलाते रहेंगे, इसको मज़ीद वॉश होगा, बाल उतर जाएंगे। कुछ 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। क्लीन होने के बाद जो आपको बता रहे थे ये निकलेगी। खालों पर से कसाफतें दूर करने के लिए फ्लैशिंग मशीन से गुजारने के बाद उन्हें मशीनों पर घूमते ड्रमों में डाल दिया जाता है ताकि खाल मजीद सुथरी हो जाए। ये देखिए, ये ड्रम चल रहे हैं। इसके बाद फिर ये सारे हम ड्रमों में डाल देते हैं। इनमें मजीद वॉशिंग होती है केमिकल से। केमिकल के बाद वॉश होने के बाद एवरीथिंग उसको बिल्कुल वो कर देते हैं। कुछ केमिकल, कुछ क्रोम, कुछ इस तरह के बहुत सारे केमिकल डालते हैं। उसके बाद इन ड्रमों में जो हमने क्लीन किया और मज़ीद केमिकल डाल के हमने ये बना दिया। अब ये लेदर हमारा प्रिजर्व हो गया। ये लेदर जो है ये आप 2 साल तक के लिए आप अपने पास रोक सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट बननी है, जहाँ भी जाना है, वो आप यहाँ पे ले जाते हैं। साफ की हुई खालें जब गीली रहती हैं, नरम होती हैं और उनका रंग नीला होता है, जबकि खुश्क होने के बाद न सिर्फ खालों का रंग सफ़ेद होता है बल्कि वो बहुत सख्त भी हो जाती हैं। ये दोबारा इन ड्रमों में जाके वो बनता है क्रस्ट। क्रस्ट का मैं आपको आए दिखाता हूँ ऊपर। ये ड्राई के बाद स्किन जो है हार्ड हो जाती है। ये देख, ये ना बहुत हार्ड है, किसी प्रोडक्ट के लिए वो कारआमद नहीं है। इसको फिर हम गेज के लिए और सॉफ्ट के लिए ये कुछ करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अनइवन है बैक साइड से ना। ये देखें, ये गर्दन बहुत मोटी है। इसको हम पतला करने के लिए इस मशीन में गुजारते हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल ये इसने क्लीन कर दिया इसको। जो इसकी थिकनेस ज़्यादा थी वो उसने पतली कर दी। ये देखिए, ये ना छील दिया इसने। ये हमारा चक्रम का प्रोसेस है जो स्किन को खोलता है और इसको सॉफ्ट करता है। ये सॉफ्ट करने के बाद इसको बिल्कुल इवन स्क्वायर करने के लिए ना वो कर रहा है ये सारा। साफ की हुई खालों को एक मरतबा फिर गीला करने के बाद अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है और इस मरहले को सेविंग कहते हैं। इसमें गीली खालों से पानी निकाला जाता है। ये ब्लू है, ये सेविंग हो रहा है। ये मशीन है, ये सेविंग कर रही है, इसका पानी निकाल रही है। उसके बाद ये देखें, ये खुशक हो रहा है। ये उससे अब खुशक हो चुका है ये। इसके बाद ये शेवर पे जाएगा। शेवर प्रोसेस के दौरान खाल को मखसूस मोटाई और शक्ल में ढाला जाता है। गेज का मतलब है ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये कोई सा भी कौन सा भी गेज रखना है आपने, ये पॉइंट है, उसको दबा दोगे उस गेज पे माल आ जाएगा। आपने इसको है ये 1 से 10 तक। शिवरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इसकी रंगाई का मरहला आता है, जिसके बाद खालों को ड्रमों में डाला जाता है
ताकि मतलूबा रंग का चमड़ा तैयार किया जा सके। जैसा कि आपने वहाँ देखा था शेवर हो रहा था, शेवर के बाद ये यहाँ आ गया, इसके बाद ये जाएगा ड्रमों में। रंगाई का अमल मुकम्मल होने के बाद खालें खाम चमड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जिन्हें सूखने के लिए लटका दिया जाता है। सूखने के बाद टॉगल के अमल के लिए भेज दिया जाता है। ये इसको ये क्लिप लगे हुए हैं, ये खींच रहे हैं इसको टाइट। ये इसके बाद खुल के ये फिनिश होने के लिए चला जाएगा स्प्रे प्लांट पे। टॉगल होने के बाद खाम चमड़ा स्प्रे होने के लिए आ जाता है, जहां रंग को मजीद पक्का करने के लिए इस पर स्प्रे किया जाता है। ये जदीद मशीन के जरिए होता है जो चमड़े पर रंग फेंकने के साथ साथ हरारत भी देती है, जिसके नतीजे में चमड़ा रंग होने के साथ साथ सूख भी जाता है। ये अभी स्प्रे होके ये यहाँ आ गया, ये अभी समझो फाइनल तैयार है। इस अमल के बाद चमड़ा तैयारी के आखिरी मरहले तक पहुंचता है, जिसे मजीद प्लेन करने और चमक पैदा करने के लिए मशीन के जरिए इस्त्री के अमल से गुजारा जाता है। वहाँ से कलर होके ये यहाँ पे आ गया, ये देखें ये फाइनल है, इस मशीन में जाएगा, ये बिल्कुल फिनिश चमक आ जाएगी। इस्त्री होने के बाद चमड़े में मजीद चमक आ चुकी है और अब चमड़ा क्लाइंट के हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे ये बंडल बन रहे हैं, ठीक है, ये बंडल बनेंगे, ये बंडल बन के वो बांध के रखे हुए हैं और ये फाइनल पार्टी के पास चले जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।